हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है आरआरबी 2025 के हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज करेंगे हम, जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आपका प्रैक्टिस सीट है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निज़ाम उल मुल्क असफ़ज़ा ने 1724 में कौन सा प्रांत स्थापित किया था? आपके ऑप्शंस हैं अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा जब वह केवल कितने वर्ष का था? तो बाबर उस टाइम जब फरगना की गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र थी 12 वर्ष। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, तुलगमा एक है जहांगीर द्वारा लगाया गया कर, बाबर द्वारा इस्तेमाल की गई सैन्य रणनीति, और सी है आपका अकबर द्वारा इस्तेमाल की गई जल संरक्षण पद्धति और जहांगीर द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा बी, बाबर द्वारा इस्तेमाल की गई सैन्य रणनीति। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने गाजी की उपाधि निम्नलिखित में से किसकी सफलता के बाद ग्रहण की थी? तो बाबर ने गाजी की उपाधि पानीपत के युद्ध के बाद ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर के संस्मरण बाबरनामा की किस रचना किस भाषा में की गई? तो बाबरनामा की रचना जो की गई है वो आपकी तुर्की भाषा में की गई। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था और ब्रिटिश काल के दौरान इसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हुमायूं नामा मुगलों की दुनिया की झलक प्रदान करता है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को आपको गुलबदन बेगम ने लिखा है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो मुगल साम्राज्य द्वारा जो आपका पहला नियोजित शहर था वो था फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो वो पुस्तकें हैं आपकी तीन तीन पुस्तकों में अकबरनामा विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के बीच जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया वो था 1556 ईस्वी में दूसरा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात पर अपनी जीत की याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बनवाया था। इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम क्या था? तो इस प्रवेश द्वार का दूसरा नाम था बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो आगरा के लाल किले की स्थापना जिस मुगल सम्राट ने की थी वो था अकबर। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अहमदनगर की जो रानी थी उनका नाम था चांद बीबी। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, तख्त ए अकबरी मंच जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था वो किस राज्य में स्थित है? तो अकबर को जो ताज पहनाया गया था राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सबसे बेहतरीन सुलेखकों में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सबसे बेहतरीन सुलेखकों में से एक था जिसे जमीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सुलह और कुल के बारे में अकबर का क्या विचार था? सार्वभौमिक शांति, धार्मिक समानता, आक्रमणकारियों के प्रति असहिष्णुता, लैंगिक न्याय। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा
इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सार्वभौमिक शांति। अगला क्वेश्चन है, एक मुस्लिम संत उस स्थान पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। तो वो मुस्लिम संत थे शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? अबुल फजल, फ़कीर अजियानुद्दीन, उस्मान अली खान और राजा टोडरमल। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा उस्मान अली खान। ये अकबर के 9 रत्नों में से नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति जो दी थी वो थे जहांगीर। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली की नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया। तो वो जहां आ रहा थी जिन्होंने दिल्ली की वास्तुशिल्प कलाओं में भाग लिया था। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस भारतीय सम्राट के शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब, शाहजहां, बाबर और हुमायूं। तो जामा मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औरंगजेब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो आपका क्वेश्चन विकल्प गलत है वो है ऑप्शन सी, वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो वो सूफी संत थे श्री गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किस समुदाय की पवित्र पुस्तक है? तो आदि ग्रंथ किस समुदाय की पवित्र पुस्तक है? वो है सिख समुदाय की। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर को फांसी दी गई। तो बंदा सिंह बहादुर को कब फांसी दी गई? 1716 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही है, फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 5 सिख तख्तों की सूची में नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली। ये 5 सिख तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किला मुबारक स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य है आपका पंजाब। पंजाब में किला मुबारक स्मारक स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास ने की थी? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा अमृतसर। अमृतसर स्थान पर गुरु रामदास ने 1570 में स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1680 में शिवाजी के बेटे अपने भाई राजा राम के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद सिंहासन पर बैठे। तो 1680 में शिवाजी के बेटे संभाजी अपने भाई राजा राम के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद सिंहासन पर बैठे। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था? तो वो राजा थे आपके जय सिंह। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जिस वर्ष लड़ी गई वो वर्ष था 1761 ईस्वी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे? तुलवा, संगमा, गजपति और सालवा। तो कृष्णदेव राय जिस राजवंश के थे वो वंश था तुलवा। ऑप्शन ए आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है आपका, तिरुमाला राय प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? सालवा, संगमा, तुलवा, अराविड। तो तिरुमाला राय प्राचीन भारत में इस राजवंश के संस्थापक थे, वो वंश था अराविड। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो बुक्का जिस राजवंश का संस्थापक था वो था संगमा। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाने वाले इंजीनियर का क्या नाम था? एडवर्ड बार्लो, मैथ्यू बोल्टन, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जेम्स एटकिंसन। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में वर्ष 1556 में ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई? तो भारत में ब्लैक होल की जो घटना घटित हुई वो कलकत्ता में घटित हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, चिनहट का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा चिनहट का युद्ध। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मैसूर के साथ अंग्रेजों ने कितने युद्ध लड़े? तो मैसूर के साथ जो अंग्रेजों ने युद्ध लड़े थे उसमें आपका युद्ध लड़े 4। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो वो घटना आपकी घटी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, 1855-56 में भारत में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। सिद्धू और कानू, नीलांबर और पीतांबर, अलवा और उदल, गोरा और बादल। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को कब हराया और मद्रास को कब बचाया? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी, जुलाई 1781 में आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा दीवानी अधिकार या राजस्व एकत्र करने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी मामलों का फैसला करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, 1765 में अधिकार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय संधि के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो इसमें आपके हस्ताक्षरकर्ता थे, आपके ऑप्शंस हैं, इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ए, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित था? तो टीपू सुल्तान जिस स्थान से संबंधित था वो था श्रीरंगपट्टनम। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में किस भारतीय राज्य को कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन इतिहास में जिस भारतीय राज्य को जानते थे कामरूप वो था असम। असम को हम कामरूप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो मुगलों के विरुद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था वो था महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर जिस राजवंश के दौरान बनाए गए थे वो था चंदेल वंश। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म में कितने अवतारों को मान्यता दी गई है? 5, 7, 9 और 10। तो वैष्णव धर्म में 10 अवतारों को मान्यता दी गई है। ये आपके हिस्ट्री के एमसीक्यूज हो गए, आरआरबी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट थी। इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।